और कैसे देखते हैं सबसे पहले आप गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉन्ग्स में जाते हैं जब वॉर्स की स्थिति बनती है, उन्हें लगता है कि सेफ हेवन बाइंग होगी, लेकिन जिस तरह से हमने सिचुएशन यहाँ पर टर्न अराउंड होते हुए देखी है, यहाँ से अब क्या करने की राय है? मनीषा, आई थिंक सो जो करंट मार्केट असेसमेंट है कि कौन सा बेहतर सेफ हेवन है, डॉलर है कि गोल्ड है। आई थिंक जब भी अनएक्सपेक्टेड या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का आप शॉक लगता है, फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन इज जनरली यू गो फॉर कैश। सो कैश इज डॉलर। सो आपको डॉलर जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि फिलहाल के लिए दैट इज एक्चुअली सप्रेसिंग सम ऑफ द गोल्ड सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज को भी ये काफी हद तक सप्रेस कर रहा है। एंड जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में खास करके जो जहाँ पे हम इंडिया जैसा जहाँ पे रुपी डेप्रिसिएशन मिल रहा है, वहाँ पे इन रुपी टर्म्स थोड़ा बहुत आपको बफर जोन मिल जाता है। बट आई थिंक ग्लोबली डॉलर डिमांड सिग्निफिकेंटली शूट अप हुआ है फ्रॉम अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द सेगमेंट्स। कैश इज द किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कमोडिटीज रैली को बढ़ने नहीं दिया है। एंड जो एक्सपेक्टेशन था कि जैसा वॉर इरप्ट होगा, अगर मेजर वॉर इरप्ट होता है तो जनरली गोल्ड बढ़ना चाहिए, बट ऑलरेडी गोल्ड बढ़ के काफी हायर लेवल्स पे है, तो काफी हद तक इस माहौल को डिस्काउंट कर चुका है। प्लस द एक्सेस ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ, वो इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखा हुआ है। जी हाँ, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, वो ऐसा लगता है कि शायद यूएस फेड यहाँ पर रेट कटौती नहीं करेगा, जिसका भी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। एक मीडियम टर्म किशोर और एक लॉन्गर टर्म सिनेरियो अभी भी गोल्ड के लिए कैसा निकल के आ रहा है? आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको 5400 5500 इज वेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंसेस है। सो मैं ये जो करंट लेवल से मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन का लेवल से एक्चुअली आप अगर मीडियम टर्म मतलब आप 12 से 18 महीना या उसके ऊपर का अगर व्यू रखते हैं, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टेज है। आप हर महीने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट में आप हर महीना कुछ ना कुछ खरीदते जाइए, आपका मार्केट एवरेज आउट हो जाएगा। बट अगर एट द सेम टाइम आप शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेडर है, एनीथिंग क्लोज टू 5100 5200, मतलब मैं इंडियन मार्केट्स में अगर देखूं तो प्रॉब्ली 1,60,000 1,61,000 के लेवल्स है ना, काफी अच्छा लेवल्स है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अपसाइड में आपको एनीथिंग क्लोज टू 5400 5500 तक भी आपको जगह है, विच इज अराउंड 6-7% फ्रॉम हियर। सो आपको इवन टैक्टिकली शॉर्ट टर्म के लिए या अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आपको रखना है, तो देन प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा फेज आउट करके आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इवन शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा सा अगर 1,59,900 मतलब 1,60,000 के ₹100 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रख के चलिए, तो आई थिंक दैट्स अ मच मोर सेफ बाइंग स्ट्रेटजी। एंड किशोर, एक बार 5400 5500 के रेजिस्टेंस निकालता है तो कहाँ पर जाके रुक सकते हैं प्राइसेस? तो आई थिंक ये रेजिस्टेंस इमीडिएटली निकाल के बहुत ज्यादा शार्प पैराबोलिक रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पैराबोलिक रैली आ चुका है एंड वहां से हम एक करेक्टिव डाउनसाइड आया है। यहाँ से क्या होता है कि जब भी आपको ऊपर आता है, जो पहले जो फंसे हुए लोग हैं उन लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। सो वहां पे एक्चुअली आपको जो इंटरमीडिएट सेलिंग साइकिल्स आ जाएंगे। सो आपको ये थोड़ा सा इसको ब्रेक करने के लिए द मार्केट शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब दिस सेलिंग। सो इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 मंथ्स टू एब्जॉर्ब दिस वीक हैंड्स का जो सेलिंग्स आएगा वो है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से पैराबोलिक रैली आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 4 से 6 महीने में आप अगर इंटरवल के हिसाब से आप खरीदते जाएंगे ना, तो वो बेहतर स्ट्रेटेजी होगा। पॉइंट टेकन। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादातर बेस मेटल्स में यहाँ पर गिरावट है। एल्यूमिनियम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम कॉपर देखें, स्टील देखें, आयरन ओर है, कोल के प्राइसेस हैं, लेड है, निकल है, सब मल्टी मंथ लोज पे यहाँ पर कारोबार कर रहा है। एक्चुअली काफी सारे ये मेटल स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पे लाएंगे, क्योंकि जहां तक टाटा स्टील है, वेदांता है, जेएसडब्ल्यू है, सभी जगह यहाँ पर जोरदार गिरावट है। और वो निफ्टी मेटल आपकी स्क्रीन पे है, 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में यहाँ पर 3 से 8% तक की मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी है। किशोर, क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर एक डेंट आता हुआ नजर आएगा। इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, अगेन वही इन्फ्लेशन की वजह से रेट कटौती यहाँ पर नहीं होगी, तो एक साइकिल है जो बाजार अब यहाँ पर देखने लगा है, काफी स्ट्रांगली मैच्योरली एनालाइज भी कर रहा है। अगर चाइना को स्टिमुलस लेकर नहीं आता है, अगर ये वॉर लंबी चलती है, काफी सारी कंसर्न्स हैं मार्केट में। जो मेटल्स की रैली है, एक शार्प ब्रेक, शार्प डिक्लाइन जो बनता हुआ नजर आया है, क्या राय है?
मनीषा अगेन आप जैसा आपने बताया कि यहाँ पे दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। वन इज डॉलर का स्ट्रेंथ बिकॉज ऑल द कमोडिटीज प्राइस्ड इन डॉलर। नंबर टू, चाइना का इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगा। अगर बिकॉज जो गवर्नमेंट का टारगेट अराउंड 4.5 to 5% का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है, मेरे हिसाब से अभी दे विल बी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट। उनको एक और स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा प्रॉपर्टी सेक्टर को थोड़ा सा इसको सुधारने के लिए। सो आई थिंक नियर टर्म में मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म टॉप तो बन चुका है। अगर आप बात करें तो प्रॉब्ली 1208 रुपए से लेके 1232 रुपए के बीच में एक एक ट्रेडिंग रेंज है। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर इसको सपोर्ट मतलब ये ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। मुझे अगेन यहाँ पे थोड़ा-सा अवॉइड करना बेहतर रहेगा अगर आप टैक्टिकल इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। बट अगर ट्रेडर है तो 1208 का स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद के चल सकते हैं। आपको अराउंड 1220, 1225 का आसपास का आपको रैली मिल जाएगा। बट दैट्स अ वेरी एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मान के चल सकते हैं। जहाँ पे आपको मीडियम टर्म इन्वेस्टर का बात करें, तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, थोड़ा-सा इसको सेटल डाउन होने दें। मैं कॉपर का सेटलमेंट से ज़्यादा एक्चुअली डॉलर एंड जियोपॉलिटिक्स अगर सेटल हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर ऑयल निकलना 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक अगर एक्सटेंड हो सकता है, तो इट विल हैव ए ह्यूज रिपरकशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। आप रेट कट से लेके आपको सप्लाई चेन डिसमेंटलिंग से लेके कंटेनर अवेलेबिलिटी लेके आई थिंक द एंटायर रिपरकशंस विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। सो थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अवॉइड करने का सलाह दे सकता हूँ। शॉर्ट टर्म में एक्चुअली 1208 या 1207 एंड हाफ के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक बार बाइंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह की तेजी हमने एल्यूमिनियम में आते हुए देखी है, शायद ये ओनली गेनर है क्रॉस मेटल्स, और वो भी इसके बाद जब कतर ने बोला कि हम अपना एल्यूमिनियम प्रोडक्शन यहाँ पर कम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ग्लोबल का 9% एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट से आता है। कितनी बड़ी तेजी आपको लगता है ये भी प्राइस्ड इन है इंटरनेशनल एलएमई प्राइसेस में? ये बहुत ज्यादा प्राइस्ड इन नहीं है बिकॉज यहाँ पे दो अगेन एल्यूमिनियम इज ए हाईली एनर्जी इंटेंसिव मेटल है। अगेन इसका जो इनपुट में सबसे ज्यादा एनर्जी का ये रहता है। एंड सेकंड इज गैस पावर्ड फर्नेसेस, स्पेशली जो यूरोप में जो गैस पावर्ड फर्नेसेस है, तो वहां पे एक्चुअली आपने जो देखा है कि वीकेंड में जो यूरोपियन गैस प्राइसेस कितना शूट अप हुआ है बिकॉज ओमान का एलएनजी टैंकर्स नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोग ने हॉल्ट किया हुआ है। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यूरोपियन गैस प्राइसेस पे सबसे ज्यादा और इंस्टेंट है। एंड वहां पे पावर भी, बिकॉज गैस से पावर जनरेट होता है यूरोप में, आई थिंक पावर प्राइसेस भी शूट अप हो रहे हैं। एल्यूमिनियम रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर। Second is that Chinese smelters also rely on gas and also some of the जो ऑयल सप्लाईज एंड एनर्जी सप्लाईज यहाँ से। आई थिंक ये दोनों को देखकर यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म यहाँ पे तेजी जारी रहेगा। आप शॉर्ट टर्म आपको सपोर्ट्स जो है 312 के आसपास थोड़ा सा लंबा है सपोर्ट, बिकॉज रिसेंटली रैली हो चुका है, तो आपको सपोर्ट थोड़ा फार अवे है। 312 के आसपास है। एंड 328 इज ए इंस्टेंट रेसिस्टेंस। एक्चुअली जो करंट लेवल जो है ना वो एक्चुअली टेक्निकल रेसिस्टेंस एग्जैक्टली है 328 के आसपास। ये ब्रेक करेगा तो 328 के आसपास अगर सस्टेन हो जाता है, probably the rally will extend to around 340, 345, probably 350 also. That will take you around 6-7% from here. So I think that is what somebody has to look at कि अगर ऑलरेडी आपने एक बार लिया होगा तो आज एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें 320 या 322 के आसपास आ जाता है तो वहां पर री एंटर कर सकते हैं। डेसिसिवली 328 अगर ब्रेक हो जाता है तो 340, 345 के लिए आप नया एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, 6 से 7% की तेजी एल्यूमिनियम आपको यहाँ से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। किशोर एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का